हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है जब आप रात के टाइम में फ्लैश लाइट से फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो में आपकी आंखें रेड ग्लो क्यों करने लगती है, जस्ट लाइक अ डेविल। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब वो हर छोटी छोटी चीजों को क्यों भूलने लगता है। और आपने ये बहुत बार सुना होगा कि हमें खाना खाने के बाद राइट साइड मुड़कर नहीं सोना चाहिए, हमें लेफ्ट साइड मुड़कर सोना चाहिए। तो लेफ्ट साइड ही क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आज की इस वीडियो में आप सुपर इंटरेस्टिंग, सुपर अमेजिंग और सुपर सरप्राइजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए इस सुपर अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, मैं आज आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। और बस इतना ही नहीं, वो फूड हमारे जिस बॉडी पार्ट की तरह दिखाई देते हैं वो उस बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं। पहले मैं आपको उन फूड्स के नाम बता देती हूँ, उसके बाद आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो नंबर 1 है कैरोट। अगर आप गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो ये आपको कुछ आइस की तरह दिखाई देगा। और गाजर में हाई अमाउंट में बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपके आइस को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 2 है वॉलनट। ये वॉलनट हमारे ब्रेन की तरह दिखाई देता है और ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में, क्योंकि वॉलनट में हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। थर्ड है टोमेटो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको टोमेटो कुछ हार्ट टाइप का नजर आएगा। जिस तरह हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं तो उसी तरह आपको टोमेटो में भी स्मॉल चैम्बर्स नजर आएंगे। और हार्ट ब्लड से भरा हुआ रहता है, तो ठीक उसी तरह टोमेटो भी सीड और लिक्विड से भरा हुआ रहता है। तो टोमेटो खाना आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि टोमेटो में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन होता है जो कि आपके हार्ट डिजीज के होने के चांसेस को कम कर देता है। मतलब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो फूड जिस ऑर्गन की तरह दिखाई दे रहा है वो फूड उस ऑर्गन के लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वन इज ग्रेप्स। ग्रेप्स आपको देखने में कुछ एल्वियोलाई की तरह नजर आएगा। एल्वियोलाई मतलब वो छोटे छोटे एयर सैक जो कि ब्रोंकियोल्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं और यहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इसी के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है और ब्लड स्ट्रीम में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ग्रेप्स एल्वियोलाई की तरह दिखता भी है और ग्रेप्स खाना लंग कैंसर और इस टाइप के लंग डिजीज से हमें बचाता है। और ग्रेप्स के सीड में एक केमिकल होता है जिसे प्रोंथोसाइनोडिन कहते हैं। तो ये केमिकल अस्थमा जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एंड द लास्ट वन इज जिंजर, अदरक। अगर आप जिंजर को ध्यान से देखोगे तो वो आपको कुछ स्टमक शेप का टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा। और जिंजर बहुत ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव भी होता है आपके स्टमक के लिए। और अगर आपके स्टमक में कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जैसे वॉमिटिंग एटसेट्रा, तो इन सब में जिंजर खाना एक बहुत अच्छा इफेक्टिव नेचुरल ट्रीटमेंट माना जाता है। मतलब ये फूड्स हमारे और भी बॉडी पार्ट के लिए बेनिफिशियल है, बट जो फूड जिस बॉडी पार्ट की तरह दिखाई दे रहा है वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए कुछ ज्यादा ही बेनिफिशियल है। आप इन फूड्स को अपनी डेली लाइफ में रोज देखते होंगे, बट अभी तक आपको शायद ये फैक्ट पता नहीं होगा, बट अब आपको पता चल गया होगा। तो ये कुछ फूड्स थे जो कि जिस बॉडी पार्ट की तरह दिखाई देता है उसका फंक्शन भी उसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है। मतलब आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है? अगर आपको ये फैक्ट स्ट्रेंज लगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, इस इंसान की इमेज को ध्यान से देखो। आपको पता है ये कौन है? आप सब इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं, बट आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कि ये कौन है। तो आपको पता है ये असल में चार्ली चैपलिन है। ये चार्ली चैपलिन की विदाउट मेकअप की पिक है। आप लोग उन्हें इस इमेज में नहीं पहचान पा रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के दिमाग में चार्ली चैपलिन की यही इमेज बैठी हुई है, बट उनकी इस इमेज को भी ध्यान से देख लो। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी न कभी तो ये सुना ही होगा कि हमें खाना खाने के बाद राइट साइड मुड़कर नहीं सोना चाहिए, हमें लेफ्ट साइड मुड़कर सोना चाहिए। बट लेफ्ट साइड ही क्यों, राइट साइड क्यों नहीं? क्या आपको इसका रीजन पता है? आपको पता होगा कि हमारा स्टमक लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में लिवर और उसके नीचे गॉल ब्लैडर। तो जब हम खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड मुड़कर सोते हैं तो आपका स्टमक नेचुरल तरीका से ही लेफ्ट साइड में हैंग हो जाता है
जिसकी वजह से आपका खाया हुआ खाना ग्रेविटी की वजह से स्टमक में आराम से सेट हो पाता है, जिससे कि जो बिना डाइजेस्टिव फूड है उसके निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और लेफ्ट साइड सोने से कार्डियक स्फिंक्टर यानी ये वाला जो एरिया है वहाँ पे प्रेशर कम पड़ता है, जिससे कि हार्ट बर्निंग, वॉमिटिंग और इस टाइप के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होती है। और लिवर राइट साइड होने की वजह से वो स्टमक के ऊपर आ जाता है, जिससे लिवर और गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होने वाले डाइजेस्टिव जूस जैसे कि बाइल इजिली ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट होने लगता है। बट अगर आप खाना खाने के बाद राइट साइड मुड़कर सोते हैं तो आपके स्टमक में जो फूड है उसके ईसोफेगस यानी फूड पाइप में वापस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपको वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लीवर और गॉल ब्लैडर है उससे आने वाले डाइजेस्टिव जूस को ग्रेविटी के अपोजिट काम करना पड़ता है। तो अगर बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होने में प्रॉब्लम होगा तो जाहिर सी बात है फूड के डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए खाना खाने के बाद हमें हमेशा लेफ्ट साइड मुड़कर ही सोना चाहिए, जिससे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना काम करने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो खाना खाने के बाद तुरंत तो नहीं सोना चाहिए, बट अगर आप फिर भी सोते हैं तो आप हमेशा लेफ्ट साइड मुड़कर ही सोया कीजिए, राइट साइड नहीं। फैक्ट नंबर 2, जब आप रात के टाइम में फोन से फ्लैश जलाकर फोटो क्लिक करते हैं तो देखना आपके उस खींचे गए फोटो में आपको आपका आई रेड नजर आएगा, तो इसे रेड आई इफेक्ट कहते हैं। तो आपको पता है फोटो में हमें रेड आई देखने को क्यों मिलता है? जब हम रात के टाइम में फोन से फ्लैश जलाकर फोटो क्लिक करते हैं तब। तो ऐसा हमारे आंखों में मौजूद प्यूपिल और ब्लड वेसल्स की वजह से होता है। आपको शायद ये पता होगा कि ब्राइट लाइट में हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे आपके आंखों में कम लाइट इंटर हो। बट जब लाइट डिम होता है या फिर अंधेरा होता है तो हमारा प्यूपिल रिलैक्स्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आंखों में इंटर हो सके। तो इसलिए जब हम डार्क एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करते हैं तो जो आपके फोन का फ्लैश लाइट है वो आपके रिलैक्स्ड प्यूपिल से आई में इंटर होता है। तो रेटिना और उसके आसपास में मौजूद ब्लड वेसल्स से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट वापस प्यूपिल के थ्रू कैमरा तक पहुंचती है। आपके प्यूपिल के छोटा होने के पहले ही। तो ब्लड वेसल्स का कलर क्या है? रेड। तो रेड ब्लड वेसल से लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से फोटोज में आई रेड ग्लो करने लगता है। बट अगर आप दिन के टाइम में फोन से फ्लैश जलाकर फोटो क्लिक करते हैं तब तो आपका प्यूपिल ऑलरेडी लाइट की वजह से छोटा रहता है, जिसकी वजह से फ्लैश लाइट आपकी आंखों में कम इंटर होता है। तो अगर लाइट कम इंटर होगा तो ब्लड वेसल से ये लाइट भी कम रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से डे टाइम में हमारी फोटोज में हमारी आंखें रेड नजर नहीं आती है। सिंपल मतलब फोटोज में हमारी आंखों के रेड ग्लो करने का एक ही रीजन है, वो है हमारी आंखों में मौजूद ब्लड वेसल्स। आगे जाने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसे थैंक यू सो मच। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो चीजों को क्यों भूलने लगता है? बूढ़े होने पर इंसान को चीजें क्यों याद नहीं रहती? तो इंसान के बूढ़े होने पर चीजों को भूलने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो पहला कारण ये है कि हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर हमारी मेमोरी की फॉर्मेशन करने में और मेमोरी को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ओल्ड एज में हिप्पोकैम्पस का साइज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हिप्पोकैम्पस की कैपेबिलिटी यानी कुछ करने की क्षमता डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी को कलेक्ट करने की क्षमता भी डिक्रीज होने लगती है। तो यही रीजन है कि ओल्ड एज वाले लोग हर छोटी छोटी चीजों को भूलने लगते हैं। ओल्ड एज होने पर चीजों को भूलने के पीछे और भी रीजन है, जैसे कि जो हमारे न्यूरॉन में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट्स का काम होता है दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करना। तो ओल्ड एज में समय बीतने के बाद ये डेंड्राइट श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। जैसा कि मान लो मेरा ये हाथ न्यूरॉन है, ओके, और ये डेंड्राइट्स है। तो पहले ये ऐसा था और सिग्नल को आराम से रिसीव कर रहा था, बट कुछ समय बाद ये श्रिंक होकर ऐसा हो गया। तो जाहिर सी बात है इसे सिग्नल को रिसीव करने में प्रॉब्लम होगा। तो दो न्यूरॉन के बीच कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से ब्रेन में कम्युनिकेशन कम हो जाता है, जिससे कि ओल्ड एज वाले लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत होता है और वो सारी चीजों को भूलने लगते हैं। और जो थर्ड रीजन है वो है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड का फ्लो ब्रेन तक कम होने लगता है, जिसका असर ब्रेन के न्यूरॉन पर पड़ता है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो वो हर चीजों को क्यों भूलने लगता है। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।